आज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं उदाहरण संख्या 7.1। एक स्मॉल एक भुजा वाले वर्गाकार धारावाही फ्रेम। ये एक वर्गाकार धारावाही फ्रेम है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है? a। चूंकि ये वर्गाकार है तो सबकी लंबाई a ही रहने वाली है आपके पास। ये एक वर्गाकार धारावाही फ्रेम है a b c d, a b c और d। इसके केंद्र O पर, इसका ये केंद्र है कितना? O पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए जबकि फ्रेम में I एम्पीयर मान की धारा प्रवाहित हो रही है। इस वर्गाकार फ्रेम में ये I एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है तो इसके केंद्र पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो हमें ज्ञात करना है। अब देखो, ज्ञात करने के लिए क्या कंसेप्ट आपको लगाना पड़ेगा। आपने बायो सावर्ट का अनुप्रयोग पढ़ा और अनुप्रयोग ये था कि एक सीधा धारावाही चालक तार है। सीधा धारावाही क्या है? चालक तार। इस चालक तार में कितनी धारा बह रही है बेटा? I। और बोला जाए इस चालक तार से D दूरी पे एक बिंदु क्या है? P। तो यदि किसी चालक तार में धारा बहेगी तो इस बिंदु P के आसपास क्या उत्पन्न होगा? चुंबकीय क्षेत्र। जो ये चुंबकीय क्षेत्र यहाँ उत्पन्न होगा उस चुंबकीय क्षेत्र के मान की गणना करने के लिए एक नियम दिया गया था। ये बिंदु वहां पे A और ये बिंदु B था और ये बनने वाला कोण कितना बेटा? φ1। और ये कोण हम कितना लेते थे? φ2। तो जो चुंबकीय क्षेत्र इस बिंदु P पर उत्पन्न होता है उसका मान था μ0I sin φ1 प्लस sin φ2 बट्टे में 4πd। कितना चुंबकीय क्षेत्र बेटा? μ0I sin φ1 प्लस sin φ2 बट्टे में कितना है? 4πd। ये सूत्र हम बायो सावर्ट के नियम के सहायता से पहले ही ज्ञात कर चुके हैं। अब देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले ऐसे देखो कि ये जो वर्गाकार फ्रेम है ये कितने सीधे धारावाही चालक तार से मिलकर बना है। तो देखो इसमें एक चालक तार क्या है? AB। दूसरा चालक तार क्या है? BC। तीसरा चालक तार कौन है? CD। और चौथा कौन है बेटा? DA। इतनी सी बात के लिए ज्ञात कहां पे करना है? केंद्र पे। ये बताओ वर्ग का केंद्र कैसे डिसाइड होता है? जब इसके विकर्ण एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगे तो वो प्रतिच्छेदन बिंदु क्या कहलाएगा? केंद्र कहलाएगा। और आपको पता है कि इसके विकर्ण जो है वो समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। समकोण पे क्या करते हैं? समद्विभाजित। अब अगर मैं बोलूं ये प्रथम तार ले लो, क्या? AB। इस AB तार से ये जो केंद्र वाला बिंदु है ये कितनी दूरी पे होगा? तो ये कुल दूरी मुझे पता है कितनी? A। केंद्र जो होता है उसको केंद्र इसलिए बोलते हैं कि वो इसके मध्य में है। अगर कुल दूरी a है तो इसके बीच की दूरी क्या होगी? a/2। a/2। अगर ध्यान से देखो तो ये वाला फिगर, ये फिगर और ये फिगर सेम है। इसमें भी I धारा, इसमें भी I धारा। यहां से दूरी कितनी है? a/2। जबकि यहां दूरी कितनी लेते हैं बेटा? D। अर्थात इस क्वेश्चन में D का काम कितना होगा? a/2 आपके पास होगा। अब ये कोण कितने थे? φ1 और φ2। जबकि ये कुल कितना है? 90। और ये इसके केंद्र से है तो इसको समद्विभाजित करेगा अर्थात आधे आधे कोणों में विभाजित कर देगा। तो बताओ कुल 90 है तो आधा कितना? 45। और ये आधा भी कितना? 45। अर्थात यहाँ पे φ1 और φ2 बराबर है और वो कितने डिग्री हैं? 45 डिग्री है। तो देखो चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए धारा होनी चाहिए। तो धारा कितनी है? I। दूरी पता होनी चाहिए। यहाँ दूरी कितनी है? a/2। और ये कोण φ1 और φ2 पता होने चाहिए जिनके मान यहाँ कितने हैं? 45 डिग्री। तो क्या केवल आपसे इस AB तार का चुंबकीय क्षेत्र पूछा क्या? नहीं, आपसे तो इस वर्गाकार संपूर्ण तार का पूछा है। अब दूसरा कंसेप्ट ये देखो,
आपने सीधे हाथ के अंगूठे का नियम पढ़ा है, जो कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के काम में आता है। तो यदि ये सीधा धारावाही चालक तार है और ये धारा कितनी बह रही है I, और बिंदु यहां पर है, तो बताओ इस चालक के कारण इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहां होगी? लंबवत अंदर की ओर कि लंबवत बाहर की ओर? इसके लिए हम क्या करते हैं, सीधा हाथ काम में लेंगे, अंगूठे को धारा की दिशा में, अंगूठे को धारा की दिशा में, तो उस बिंदु पे उंगलियां कहां जाना चाहती है? अंदर की ओर। तो इस तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र कहां होगा? अंदर की ओर। तो आप क्या करो, AB तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालो, अंगूठा धारा की दिशा में, तो उंगलियां कहां जाएगी? अंदर। तो इस AB तार के कारण केंद्र पे चुंबकीय क्षेत्र होगा अंदर की ओर। मैं ये क्रॉस बना देता हूं, ठीक है। अगला तार कौन है? BC। BC के कारण चुंबकीय क्षेत्र किधर होगा? तार होगा BC। BC के कारण भी चुंबकीय क्षेत्र कहां होगा? अंदर की ओर। अंगूठा धारा की दिशा में होना चाहिए, अंगूठा धारा की दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र कहां पे? अंदर की ओर होगा। फिर तीसरा तार कौन है? CD। CD के कारण चुंबकीय क्षेत्र किधर होगा? सीधा हाथ, अंगूठा धारा की दिशा में, तो उंगलियां कहां जाएगी? अभी भी अंदर। तो इस CD तार के कारण भी चुंबकीय क्षेत्र कहां होगा? अंदर की ओर होगा। अब बताओ इस DA तार के कारण अंगूठा धारा की दिशा में, उंगलियां कहां जाना चाहती है? अंदर की ओर। तो ये अंदर की ओर आपके पास होगा। अब आपको पता है कि ऐसे 4 तार हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र भी कितने होंगे? 4। तो 1, 2, 3 और 4। इन चारों चुंबकीय क्षेत्र की दिशाएं हमें पता लग गई, चारों समान दिशा में है। और आपको पता है जब राशियां समान दिशा में होती है तो जुड़ती है, ठीक है। इसका मतलब इस तार का चुंबकीय क्षेत्र, इस वाले तार का चुंबकीय क्षेत्र, इसका चुंबकीय क्षेत्र और इसका चुंबकीय क्षेत्र आपस में जुड़ने वाला है, ठीक है। अब मुझे पहले AB तार का चुंबकीय क्षेत्र निकालता हूं। कौन से वाला बेटा? AB तार का चुंबकीय क्षेत्र। सूत्र आपको पता है, चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा? म्यू0 धारा I sin φ1। आपके पास φ1 का मान कितना? 45 डिग्री प्लस sin φ2, ये भी कितना है? 45 डिग्री बट्टे में 4 पाई। और दूरी कितनी है बेटा के पास? D। और यहाँ D का काम कितना है? 1/2। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। B बराबर कितना? म्यू0 का मान आपको पता है 4 पाई गुना 10 की घात -7 होता है। इस म्यू0 की वैल्यू कितनी होती है? 4 पाई गुना 10 की घात -7 गुना में धारा I। साइन 45 कितना होता है? 1/√2 प्लस साइन 45 कितना बेटा? 1/√2 और बट्टे में क्या चल रहा है? 4 पाई गुना a/2। 4 पाई से 4 पाई कट गया, ये 2 जो बट्टे में है ये ऊपर चला जाएगा, तो b बराबर कितना होगा? 2 गुना 10 की घात -8 धारा I। 1/√2 प्लस 1/√2 ये होगा 2 बट्टे में क्या? √2 बट्टे में क्या चल रहा है बेटा? a आपके पास चल रहा है, ठीक है। अब इस 2 से ये √2 काटूंगा तो ऊपर क्या बच जाएगा? केवल √2 आपके पास बच जाएगा। अब बताओ चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाएगा? √2 गुणा 2 √2, ऐसे लिख दूं 2√2 गुणा 10 की घात क्या बेटा? -7 धारा कितनी? I बट्टे में क्या? A। तो ये निकल के आया बेटा चुंबकीय क्षेत्र का मान। किस तार के कारण? AB तार के कारण। अब देखो, अगर मैं BC तार की बात करूं तो जितनी धारा AB तार में बह रही है उतनी ही धारा BC तार में भी है, तो धारा क्या है? समान। फिर देखो BC तार से भी ये कितनी दूरी पे होगा? a/2, क्योंकि ये कुल दूरी कितनी है? a, और केंद्र बिंदु आधी पे है, दूरी कितनी? a/2। फिर ये कोण टोटल कितना होगा? 90 डिग्री। तो ये भी 45 डिग्री और ये भी क्या? 45 डिग्री। अर्थात जितना चुंबकीय क्षेत्र AB तार के कारण केंद्र पे होगा उतना ही चुंबकीय क्षेत्र BC का भी होगा।
उतना ही CD का भी होगा, उतना ही DA का भी होगा। तो देखो आपने 1 का निकाल लिया और आपको 4 के कारण चाहिए, तो 1 का पता है, 1 का चुंबकीय क्षेत्र इतना है, और अगर 4 की वैल्यू चाहिए तो गुणा में क्या कर देंगे 4, या फिर इसी को 4 बार क्या करना है, जोड़ना ही तो है। तो हम क्या करेंगे, यदि आपको कुल चुंबकीय क्षेत्र चाहिए तो हम इसको जोड़ेंगे या गुणा कर देंगे। तो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, वो होगा 4 गुणा 1 का कितना माना हमने B की वैल्यू पुट कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 4 गुणा 2√2 10 की घात -7 धारा का मान I बट्टे में A। तो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र का मान आएगा 4 दूनी 8√2 गुणा 10 की घात -7 धारा I बट्टे में A। ये आपका क्या हो गया बेटा, आंसर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।